भारतीय राजनीति का अपना एक अनोखा रंग होता है और यह रंग दिल्ली के लुटियन जोन में बसे आलीशान घरों के साथ और भी गहरा हो जाता है। देश की सत्ता के केंद्र में बसी यह जगह न केवल नेताओं के लिए एक प्रतीकात्मक महत्व रखती है, बल्कि यहाँ बसे रहने का सुख एक प्रकार का सत्ता में बने रहने का एहसास भी देती है। लेकिन जब चुनाव हार चुके सांसद इन घरों को छोड़ने का नाम नहीं लेते और वहीं दूसरी तरफ जीत के बाद नए सांसद घर की प्रतीक्षा में खड़े रहते हैं, तो यह भारतीय लोकतंत्र में एक बड़ी विडंबनापूर्ण तस्वीर पेश करता है। 2024 के लोकसभा चुनावों में अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश के समाजवादी पार्टी के नेतृत्व में शानदार जीत दर्ज की है। उनकी पार्टी ने 37 लोकसभा सीटों पर जीत हासिल की है, जो उन्हें संसद की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बना देती है। ये चुनावी जीत न केवल सपा के लिए ऐतिहासिक थी, बल्कि उत्तर प्रदेश में भाजपा के गढ़ को भी चुनौती देने का संकेत था। अखिलेश यादव की यह जीत भारतीय राजनीति के बदलते समीकरणों की ओर इशारा करती है, जहां मतदाता विकास और वास्तविकता के मुद्दों पर जोर दे रहा है। हालांकि इस जीत के बावजूद अखिलेश यादव और उनकी पार्टी के सांसदों को दिल्ली के लुटियन जोन में सरकारी आवास मिलने का इंतजार है। अखिलेश यादव, उनकी पत्नी डिंपल यादव और उनकी पार्टी के सांसद धर्मेंद्र यादव उन नेताओं में शामिल हैं जो नए आवास की प्रतीक्षा कर रहे हैं। लेकिन यह इंतज़ार काफ़ी लंबा हो चुका है और इसका कारण वो सांसद जो चुनाव हार चुके हैं, लेकिन फिर भी घर खाली करने का नाम नहीं ले रहे। हर लोकसभा चुनाव के बाद यह प्रोटोकॉल होता है कि जो सांसद चुनाव हार जाते हैं, उन्हें अपने सरकारी आवास को निर्धारित समय के भीतर खाली करना होता है, ताकि नए चुने गए सांसद वहां रह सकें। लेकिन जब बात आती है उन आलीशान घरों की जो दिल्ली के लुटियन जोन में बसे हैं, तो ये नियम मानो धुंधला हो जाता है। कुछ सांसद जैसे भाजपा के आर.के. सिंह, टीडीपी के सांसद और कई अन्य भाजपा सांसद जिन्होंने पिछले चुनाव में हार का सामना किया, अब भी अपने सरकारी आवासों में बने हुए हैं, जबकि उन्हें यह घर बहुत पहले ही छोड़ देना चाहिए था। ये सांसद जो अब संसद में नहीं हैं, सरकारी आवासों में जमे हुए हैं और प्रशासन ने अब तक कोई कड़ी कार्रवाई नहीं की है। सरकारी नियमों के अनुसार चुनाव हारने के बाद सांसदों को निर्धारित अवधि में भीतर घर खाली करना होता है। लेकिन जब सवाल आता है लुटियंस के उन भव्य कोठियों का, जो अपने आप में एक प्रतीक हैं, तो कई बार नियमों को अनदेखा भी किया जाता है। एक तरफ अखिलेश यादव, जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं और जिन्होंने हाल के चुनावों में एक महत्वपूर्ण जीत दर्ज की है, दिल्ली में घर का इंतजार कर रहे हैं। दूसरी तरफ भाजपा के वे सांसद जिन्होंने चुनाव हारने के बावजूद अभी तक अपने आवास को खाली नहीं किया है, उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। ये पूरी स्थिति मानो एक साजिश की तरह है, जहां जीतने वाले सांसदों को दरकिनार कर हारने वाले सांसद सत्ता सुख में बने हुए हैं। मोदी सरकार के प्रशासनिक तंत्र पर कई बड़े सवाल उठते रहे हैं। आखिर क्यों हार चुके सांसद को भी अभी तक घर खाली करने के लिए मजबूर नहीं किया गया? यह प्रश्न तब भी महत्वपूर्ण होता है जब हम देखते हैं कि कैसे अखिलेश यादव जैसे वरिष्ठ नेता, जो चुनाव में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा चुके हैं, अब भी इंतजार कर रहे हैं। यह सिर्फ अखिलेश यादव का मुद्दा नहीं है, बल्कि यह मुद्दा उस पूरी व्यवस्था की विडंबना को दर्शाता है, जहां कानून के समान लागू होने का दावा किया जाता है, लेकिन वास्तव में यह किसी और दिशा में झुका हुआ नजर आता है। मीडिया, जो आमतौर पर ऐसे मामलों में बड़े बड़े सवाल उठाता है, इस मुद्दे पर एक तरफे की चुप्पी साधे हुए है। जो सांसद चुनाव हार चुके हैं, वे अभी तक घर में जमे हुए हैं। इस पर कोई गहरी पड़ताल नहीं हो रही है। ये स्थिति ये सवाल उठाती है कि क्या यह मोदी सरकार की सोची समझी रणनीति है कि जो सांसद सत्ता सुख में बने हुए हैं, उन्हें किसी भी कीमत पर अधिक सुविधाएं मिलती रहें, जबकि विपक्षी नेता इंतजार में रहें। सरकार की इस उदासीनता ने साबित कर दिया है कि प्रशासनिक व्यवस्था कितनी लचीली हो चुकी है, खासकर तब जब बात सत्ता से जुड़े बड़े नेताओं की है। और इसका खामियाजा उन नेताओं को भुगतना पड़ रहा है जिन्होंने चुनाव जीतकर अपनी जगह बनाई है, लेकिन अभी भी घर का इंतजार कर रहे हैं। अखिलेश यादव की ऐतिहासिक जीत के बाद और उनके पार्टी की प्रगति के बावजूद भी दिल्ली में आवास के लिए उन्हें इंतजार करना पड़ रहा है। भारतीय राजनीति की सच्चाई को ये बात उजागर करती है।
यह स्थिति सिर्फ एक नेता या पार्टी की नहीं, बल्कि ये उस व्यवस्था का प्रतीक है जहां हारने वाला नेता भी सत्ता का सुख लेने में कोई कसर नहीं छोड़ता। मोदी सरकार की इस चुप्पी और प्रशासनिक देरी से ये साफ हो चुका है कि सत्ता का असली चेहरा क्या है, जहां जीतने वाला भी इंतजार करता है और हारने वाला सत्ता सुख में बना रहता है। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।